हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारी फॉर्मेशन है वो है 1/, जैसे अभी अपने लास्ट पार्ट में देखा स्क्वायर के साथ होता था। तो स्क्वायर के साथ होने पर हमने क्या करता था, कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था। ठीक उसी तरीके से अब जो आपको फॉर्मेशन दिख रही होगी a sin x और प्लस b cos x है, और अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स ए, और इस तरीके से। इसी के साथ ना मैं पावर 4 वाली फॉर्मेशन भी बताऊंगा 2 क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना क्या कि अगर हमारे को किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स और कॉस एक्स अकेले या किसी कांस्टेंट के साथ दिख जाएं तो समझ जाना कि इनमें फॉर्मूला ब्रेक होगा, क्योंकि आप ना यहाँ पे कोई किसी का डेरिवेटिव तो है नहीं। तो क्या करूंगा, देखो सबसे पहले जो भी साइन एक्स और कॉस एक्स होगा ज्यादा से ज्यादा एंगल में डबल होगा, साइन 2x साइन और कॉस 2x। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था इन टर्म्स ऑफ टेन, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। इसमें अब क्या करूंगा मैं, साइन 2 थीटा की जगह साइन थीटा होगा, या ये कहा जाए साइन एक्स होगा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा याद कर लीजिए, एंगल हाफ होगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉस थीटा क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब भी हमारे को डिनोमिनेटर में साइन एक्स किसी कांस्टेंट के साथ, कॉस एक्स किसी कांस्टेंट के साथ, या दोनों ही किसी कांस्टेंट के साथ, या दोनों और साथ में अलग से एक और कांस्टेंट ऐड हुआ हो, तो भी हम साइन एक्स को और कॉस एक्स को फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशनलाइज करके काम चलेगा नहीं। अगर आपको पिछली कुछ क्लासेस का याद दिलाऊं तो अगर 1 के साथ साइन एक्स था, 1 के साथ था ऊपर, अगर 2 3 के साथ साइन एक्स होगा ना प्लस में, तो हमारे को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे। देखो जरा बेटा जी, आपको दिख रहा होगा, अगर इस जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार पहले, अगर 2 की जगह 1 होता ना, तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, मतलब जो भी होगा 1 के साथ तो रेशनलाइज कर देंगे। क्लियर। अगर स्क्वायर होगा किसी कांस्टेंट के साथ तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इसमें क्या करेंगे तो इसमें मैंने बताया साइन एक्स को आप 2 tan x by 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और cos x को आप 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ 4 एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, अगर मैं पहला करता हूं तो दूसरा एक बार खुद ट्राई करना, नहीं हो तो मेरा वाला सॉल्यूशन फिर से देख लेना, नहीं समझ आए तो, और तीसरे वाले को तो एक बार खुद ट्राई करना, नहीं हो तो फिर ये तो पता है कि अटकेगा ज्यादातर आपका, तो कंप्लीट सोल्व करना। फिर फोर्थ वाला मैं कंप्लीट कर रहा हूं, एक तरह से सिर्फ एक क्वेश्चन और एक फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा हूं। मुझे पता है आपको एडिशनल क्वेश्चन में भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, डोंट वरी, जो आपके डाउट्स हैं उसके लिए अलग से एक पार्ट कंप्लीट डाउट्स का है, उसे आप तसल्ली से देखना, उसमें हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके डाउट्स को कवर जरूर कर रहे होंगे। पहले मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा कौन कौन से कवर कर रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए तो ध्यान देते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यार 1 के साथ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, क्या करूं। देखो लेट क्या, ये तो कुछ फॉर्मूला ही होता है। वी नो दैट साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस एक्स को क्या लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर। मतलब जहां जहां साइन एक्स दिखेगा वहां वहां क्या लिखेंगे 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। न्यूमरेटर में टेन स्क्वायर नहीं बोला मैंने, ज्यादातर बहुत गलतियां करते हैं बच्चे लोग, क्या कि टेन एक्स बाई 2 की जगह टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देते हैं, क्वेश्चन खराब। और हमेशा क्या होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 दोनों में हमेशा आएगा ऐसे क्वेश्चनों में, उसको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कह देंगे, ये ध्यान रखना। देखो जरा करने के तरीके समझना, हर एक क्वेश्चन में जब भी आपको साइन एक्स किसी कांस्टेंट के साथ या कॉस एक्स किसी कांस्टेंट के साथ होगा तो साइन एक्स को क्या लिखेंगे
2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस और 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी? चलो बहुत अच्छे। अब ध्यान दो, हमेशा जब भी लिखोगे तो एलसीएम लो बहुत तसल्ली से, वो भी ब्रैकेट लगा लगा के, ठीक है? तो क्या आया, 1 तो मेन था, एलसीएम लिया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 का, ठीक है? तो 1 के साथ इंटू ही तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अलग आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? फिर प्लस के 2 tan x बाई 2 आ गया, फिर प्लस के 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है? फिर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत? और बेटा जी अगर आप नोटिस करो तो जो कट रहा है वो तो काटूंगा ना, क्या दिख रहा है कटते हुए? tan स्क्वायर x बाई 2 से tan स्क्वायर x बाई 2 कट गया, तो वेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो sec स्क्वायर x बाई 2, क्लियर? और 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 tan x बाई 2 dx। 1 अपॉन 2 बाहर हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेटा जी, sec स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan x बाई 2 dx। अब सुनो, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं क्वेश्चन में क्या करा है। देखो बेटा जी क्या दिख रहा है आपको, sin x को लिख दिया मैंने 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और cos x को लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। डन यहां तक? फिर मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद बहुत तसल्ली से जब एलसीएम लो ना तो ब्रैकेट लगा लगा के करना, ठीक है? और जैसे ब्रैकेट लगाओगे तो कैलकुलेशन में गलतियां उतनी ही कम होंगी। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया, ऊपर वाले को ध्यान से देखोगे तो हर एक क्वेश्चन में वो हमेशा sec स्क्वायर x बाई 2 बनेगा, नीचे सारा tan की टर्म्स में होगा, और tan x बाई 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई 2 होता ही है, तो वो मानेंगे चाहे नीचे पावर 4 में बने या sec में बने। तो लेट t इज इक्वल टू tan x बाई 2 करा, डेरिवेटिव करा sec स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का 1 बाई 2 करना मत भूल जाना, बहुत गलतियां करते हैं। और dx, तो dx को जो मैंने खाली करा बेटा जी, तो ये पाया कि dt के साथ तो 2 चला गया और sec स्क्वायर x बाई 2 के साथ dx आया। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिएगा, हाफ तो पहले से था 2 dt sec स्क्वायर x इसकी जगह आ गया, और डिवाइड बाय 1 प्लस टी हो गया, और अगर आप नोटिस करो 2 बाई 2 तो बाहर हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। अब इसको रूट टी का स्क्वायर मत लिख देना, टी को मैंने आपको बताया था अगर हाईएस्ट पावर 1 है या नीचे वाले का पूरा डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट आ रहा है तो समझ जाओ वो लॉग में ही है, क्लियर? तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, log x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। तो इसी तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस टी का क्या होगा, log 1 प्लस टी प्लस सी, और t को क्या लिखूंगा मैं वापस, जो माना था tan x बाई 2 प्लस सी। आया समझ? चलिए, मैंने भी बोला था क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, ये वाला दिख रहा है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप खुद करो, ट्राई करो, नहीं होगा तो आप फिर से सॉल्यूशन देखो, ठीक है? क्योंकि इस तरीके से करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर आपने नहीं करा हो तो देखिए, नहीं समझ आया तो दोबारा समझो, ठीक है? देखो क्या बोला मैंने, कांस्टेंट के साथ 2 है यार, 1 के साथ होता ना रेशनलाइज करता, रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार अपनी कुछ बातों को। 2 प्लस cos x को क्या लिख दूंगा, यही लिख दो डायरेक्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर, अगर थीटा होता तो थीटा की टर्म्स में, कभी थीटा की टर्म्स में लिख दो, और अगर x है तो x की टर्म्स में, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब वेट, जब मैंने कहा कि एलसीएम लोगे तो ब्रैकेट लगा लगा के लेना, ठीक है? तो 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 के होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है। ये क्लियर है? क्योंकि ये जो 2 है ना, एलसीएम लिया है वो सबके साथ जाएगा देखा जाए तो, इसलिए ब्रैकेट लगा के, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 तो न्यूमरेटर में चला गया, और डिवाइड में 2 प्लस 2
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? जैसा कि आप देख पा रहे ये तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस के 3 आ गया। तो क्या हो गया? ऐसे क्वेश्चनों के फॉर्मेशन में हमेशा टेन एक्स बाई टू को टी मानना है, बात खत्म। बस वही वाली बात आती है कि 2 से डिवाइड करना मत भूल जाना। टेन एक्स बाई टू को टी माना, डेरिवेटिव क्या है बेटा जी? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का 1 बाई टू डी टी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स आ गया। डन यहां तक। फिर 2 डी टी बाहर आ गया, टी स्क्वायर प्लस 3 हो गया। जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे 2 को बाहर करता हूं, इस बार हाईएस्ट पावर 2 है तो मैं इसे लॉग में नहीं लिख सकता और इसे √3 का स्क्वायर लिखा dt। और मुझे पता है फॉर्मूला एक बार में याद नहीं आता तो मैं पहले फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बेटा जी फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो बोलो। 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। डन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a क्या है हमारा? √3, x क्या है हमारा? t। जल्दबाजी में कभी x लिख दो। 1 2 तो पहले से था, 1 अपॉन a tan इनवर्स x की जगह t बाय √3 प्लस c, जिसमें क्या आया 2 बाई √3 तो एज इट इज रहा, tan इनवर्स और t को मैंने माना था tan x बाई टू डिवाइड बाई √3 प्लस c। आया समझ? देखो बेटा अगर आप खुद मेरे साथ साथ करके चलते हो ना तो एक चीज नोटिस करो, आपका थर्ड क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करो, नो डाउट अटकेगा, तभी तो कुछ क्वेश्चन स्पेशल लिए होंगे ना। एक बार ट्राई करके देखो और नहीं समझ आ रहा तो फिर से देखो। अब मैं करके दिखा रहा हूं यार, अगर इसकी जगह कुछ और होता ना, ऊपर सिर्फ साइन एक्स होता तो कट ही जाता, कॉस एक्स होता तो मैं साइन से डिवाइड साइन से इंटू करता। चलो मैं इसके जैसा ही क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ, मान के चलो कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब क्या करूं? अपने उस लेकर के दिखा रहा हूं, ठीक है। साइन एक्स से इंटू साइन एक्स से डिवाइड करा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूं पहले कि कभी कभी ना इंटीग्रेशन है यार, इंटीग्रेशन ट्रिगो बेस्ड होंगे तो नेचुरल बात है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। डन। अब क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, 1 प्लस कॉस एक्स लिखा और dx करा, जिसमें कि 1 साइन एक्स को ऐसे रहने दिया, कॉस एक्स को ऐसे रहने दिया, 1 माइनस कॉस एक्स हो गया और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। नोटिस करो तो यहां तक क्लियर है। अगर मैं t इक्वल टू कॉस एक्स मानूंगा ना तो बेटा जी डेरिवेटिव देखो माइनस के साइन एक्स dx आएगा, तो ऊपर तो आ रहेगा t माइनस के साथ dt के साथ और नीचे आ रहेगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस टी और ये बन जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म। अभी टेंशन मत लो, आगे डाउट बनता है आपका, इसलिए ना मैंने जान के कंपैरिजन करी है। अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं इसमें और इसमें अंतर है, इसमें ना न्यूमरेटर में 1 नहीं था, तो वेट जो आज फॉर्मेशन सीख रहे हैं ये उसी से रिलेट कर रहा है कि क्या 1 को ऐसे रहने दिया, साइन एक्स को बेटा जी क्या लिखा जा सकता है 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। टेंशन मतलब आपके सामने जो मैंने करा है राइट हैंड साइड वो दिख रहा होगा। अब इस वाले पे फोकस करो पहले जो डाउट बना हुआ है। साइन एक्स को 2 tan x बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू लिख दूंगा। मतलब मैंने वही चीज करी कि साइन एक्स को कॉस एक्स को मैंने ब्रेक कर दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अटक ही तो जाएगा, देखी जाएगी, तो करके तो देखो एक बार। ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू और dx आया। एलसीएम लिया, यहां पे भी एलसीएम लिया और यहां पे पहले से था, एक ब्रैकेट के अंदर अलग चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू आया प्लस के 2 tan x बाई टू आया, यहाँ पे 2 tan x बाई टू डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू पहले से था, ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा डिनोमिनेटर वाला, फिर भी 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी? ये कट गया, क्लियर।
सुनो, मैं ज्यादा काट पीट नहीं कर रहा अभी, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिख रहा हूं। शुरुआत वाले को ध्यान से देखो, जो न्यूमरेटर में है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू ना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वजह से 1 प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो वो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में नोटिस करो 2 टेन एक्स बाई टू पहले से था और ये वाला पोर्शन और आया है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। आया समझ? इसमें एक तो कट जाएगा, एक रह जाएगा, तो क्या आया 1 प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाय 2 टेन एक्स बाई टू। यहां तक कोई दिक्कत? बार बार एक चीज बोलता आ रहा हूं बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। डन। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू किसका डेरिवेटिव है? टेन एक्स बाई टू का। तो क्या दिख रहा है आपको, जो यहां पे लेट करा मैंने टेन एक्स बाई टू को टी, डेरिवेटिव क्या आया, dt over dx is equal to sec स्क्वायर x बाई टू इंटू वन बाई टू, dt के साथ 2 आ गया, sec स्क्वायर x बाई टू dx आ गया। डन बेटा जी। इंटीग्रेशन में 1 प्लस टी का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह पे 2 dt आ जाएगा, अपॉन में 2 t आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? 2 से 2 कट गया, और बेटा जी अब मैं ना बहुत आराम से फॉर्मूले को ब्रेक करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी अलग, t बचेगा और यहां से 2 बचेगा। दिखाऊं काट पीट करके? ठीक है। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t आया, t का टी स्क्वायर बाई टू आया और 2 का 2t आया प्लस के c, और t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, log 10 x बाई टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू प्लस सी। आया समझ? चलिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अब आपको क्या करना है, साइन एक्स है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर? अब यार इतने क्वेश्चंस करने का रीजन ये है कि कम से कम फॉर्मूले याद हो जाए आपको। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, जहां जहां साइन एक्स दिखेगा वहां वहां क्या लिखूंगा, 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और dx। क्लियर? 1 एलसीएम लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का, माइनस के 2 टेन एक्स बाई टू एज इट इज डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर? और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, दिख रहा है बेटा? वेरी गुड। अब यहां पे क्या आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4 टेन एक्स बाई टू। अब हर क्वेश्चन ये ना है कि करते ही शुरू हो जाएंगे एकदम, कुछ तो मेहनत लगेगी। जैसे अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हुआ, 1 भी था, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू भी था, माइनस 4 टेन एक्स बाई टू भी था। डन। इतना समझ आ गया होगा क्या करने वाला हूं, लेट t इज इक्वल टू टेन एक्स बाई टू मानूंगा, डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, dx होगा, 1 बाई टू का 2 इधर जाएगा। एक तरह से हर एक क्वेश्चन में 2 dt रिप्लेस होगा। क्लियर? ऑलमोस्ट 2 dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, 2 को बाहर करा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आया, माइनस के 4t प्लस के 1 dt। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं तो क्या दिख रहा है बेटा जी आपको, कि अगर मैं आपसे ये कहूं सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता था, टी स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े।
यार यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर सेकंड स्टेप, टी का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे। तो 4 का हाफ, 2 का स्क्वायर ऐड, 2 का स्क्वायर लेस करा। क्लियर। और बेटा जी इसमें ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये उठेगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 4 आया, जिसमें कि 1 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 3 dt हो गया। जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे 1 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर dt आ गया। वेट 2 1 अपॉन ए क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, याद है? नहीं तो फॉर्मूला अपने सामने रखो और करो उसे। 1 अपॉन रूट 3 लॉग और इसको वापस रिटर्न किया जाएगा जिसे हम मानते हैं 10x बाई 2 माइनस 2 माइनस रूट 3 10x बाई 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 प्लस सी। आया समझ? उम्मीद करता हूं बेटा जी आपको ये सारा समझ आ गया होगा। बस मैं ना इस वाले पार्ट में एक छोटी सी बात और क्लियर कर देता हूं एग्जांपल के तौर पे, कि मान लो कि कोई क्वेश्चन है साइन एक्स है कॉस एक्स है अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x है, ठीक है? पावर 4 वाले में अगर इतना फॉर्मेशन देखिए तो इसके लिए अलग से क्या मैं पार्ट बनाऊं, ऐसे समझ लीजिए। अगर आपको डिनोमिनेटर में पावर 4 दिखे हाईएस्ट तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय कॉस की पावर 4x होगा। क्लियर? मैं एक कंप्लीट पार्ट बनाऊंगा जिसमें सारी कंपैरिजन करूंगा। अभी देखते चलो, साइन एक्स को भी किससे डिवाइड करा, कॉस की पावर 4x से, साइन की पावर 4 को भी कॉस की पावर 4x से, और कॉस की पावर 4 को भी कॉस की पावर 4 से डिवाइड करा। यहां तो कोई दिक्कत है? काटपीट करने के बाद यहाँ पे एक 10x हो गया और sec स्क्वायर x हो गया, क्योंकि एक कॉस कट जाएगा। ये 10 की पावर 4x हो गया और प्लस के 1 हो गया। ये देखो बेटा ध्यान से देखो इस वाले पोर्शन को, जो मैंने ये वाला सॉल्व करना है ना यहां से यहां तक का, इसे ध्यान से समझो। एक बार अलग से लिखो, पहले एक कॉस कटा तो कॉस क्यूब हुआ, एक कॉस क्यूब में कॉस x और कॉस स्क्वायर x लिखता हूं तो साइन x के नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा और कॉस x के नीचे मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो कि sec स्क्वायर हो गया। अब यहां से बंदा अटकता जरूर है और बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। क्लियर? तो क्या करूंगा, इसे tan स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। इसे tan स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूंगा। लेट t इज इक्वल टू, मैं अब क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, t इज इक्वल टू, थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं, ठीक है? क्या t इज इक्वल टू, मैंने tan स्क्वायर x माना, डेरिवेटिव क्या आया dt ओवर dx, 2 tan x और tan x का sec स्क्वायर x, तो dt के अपॉन में तो 2 आ गया, tan x आ गया, sec स्क्वायर x आ गया, dx आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? जो कि रिप्लेसमेंट करी ऊपर वाले की जगह तो 1.2 बाहर करा, dt न्यूमरेटर की जगह आ गया और t स्क्वायर प्लस 1, और फॉर्मूला वही है 1/2 1/8 tan इनवर्स t बाई a प्लस c। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेटा जी 1/2 tan इनवर्स t पर इस बार मैंने माना था tan स्क्वायर x को। क्लियर? और डिनोमिनेटर में 1 है, एक तरह से हाफ tan इनवर्स tan स्क्वायर x बस प्लस सी। आया समझ? बेटा जी उम्मीद करता हूं आपको सारा समझ आया होगा। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके साथ जो वेरी बुक है ना उसमें पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन्हें प्रैक्टिस करो पहले। पता है क्या है, आने 2 या 3 क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, 2 या 3 के लिए हमारे को पता नहीं 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तभी तो यार करेंगे। और चलो नॉलेज गेन करने हैं, ये मान लो पजल की तरह सॉल्व करो, पर करो प्लीज, ठीक है? थैंक यू।